दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का घर जिस जगह पर बना हुआ है, एक वक्त था जब उस जगह पर एक अनाथालय बनाए जाने की बात हो रही थी। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन मुकेश अंबानी का घर जिस जमीन पर बना हुआ है वो एक अनाथालय की जमीन है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि मुकेश अंबानी को अनाथालय की जमीन छीननी पड़ी? और दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली से बेंगलोर की दूरी लगभग 2174 किलोमीटर है और मुकेश अंबानी है अपने घर एंटीलिया को बनाने में इतने पैसे लगा दिए हैं कि इतने पैसों में राजधानी दिल्ली से बेंगलोर तक अच्छी खासी क्वालिटी की रेलवे ट्रैक बिछाई जा सकती है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बिछाने में लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और मुकेश अंबानी ने अपने घर को बनाने में इतने पैसे लगा दिए कि दिल्ली से बेंगलोर तक रेलवे ट्रैक बन सकता था, जब दिल्ली से बेंगलोर की दूरी 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मुकेश अंबानी के घर को दुनिया का सबसे महंगा घर क्यों कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि मुकेश अंबानी को मुंबई के अनाथालय की उस जमीन पर जिस तरह का घर चाहिए था, वहां पर दुनिया का कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार नहीं थी। कई महीनों की खोज के बाद ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने मुकेश अंबानी के सपने के घर को बनाने की जिम्मेदारी ली। और तो और इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने घर को बनवाने में इतना पैसा लगा दिया कि उसके सामने अमेरिका का व्हाइट हाउस भी कुछ नहीं है। दोस्तों, ये बात है साल 2002 की, जब भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो जाती है। धीरूभाई अंबानी की मौत होती है, उनके दोनों बेटों में उनकी सारी संपत्ति का बंटवारा हो गया और इसी के साथ शुरू होता है एक और सबसे क्या कहूँ घर बनवाने की जंग। धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका घर सबसे बेहतरीन हो और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। अभी मुकेश अंबानी अपने घर को बनवाने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि अनिल अंबानी ने अपने घर को बनवाने का काम स्टार्ट करवा दिया। अब मुकेश अंबानी के ऊपर और भी दबाव आ गया। उन्हें अनिल अंबानी से पहले अपना घर बनवाना है और वो भी सबसे बेहतरीन। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी सिर्फ अपने घर की डिजाइनिंग करवाने में ही करोड़ों रुपए खर्च करवा देते हैं। अब क्योंकि मुकेश अंबानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी, इसलिए मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने मिलकर अपने घर की जो डिजाइनिंग करवाई वो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम और 27 मंजिला था। अब समस्या ये थी कि मुंबई में कितनी बड़ी जमीन कहां से ढूंढ कर लाई जाए। कई महीनों की खोज के बाद मुंबई के एक इलाके में मुकेश अंबानी के मन लायक जमीन मिली, लेकिन समस्या ये थी कि वो जमीन पहले से एक अनाथालय के नाम पर थी, यानी कि उस जमीन पर अनाथालय को बनाने की प्लानिंग चल रही थी और अब उस जमीन पर मुकेश अंबानी की नजर पड़ चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस जमीन की कीमत साल 2003 में महज कुछ लाख रुपए थी, मुकेश अंबानी ने उस जमीन को 24 करोड़ रुपए की मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया था। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अपने घर का जो डिजाइन बनवाया था उसे जमीन पर उतारना भी बहुत बड़ा चैलेंज था भाई। यही वजह है कि भारत में तो कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी जो उस प्रोजेक्ट के काम पर कर सके। कई महीनों की तलाश के बाद मुकेश अंबानी की खोज ऑस्ट्रेलिया में जाकर खत्म हुई। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी जो पहले भी लग्जूरियस बिल्डिंग्स बनाने का काम कर चुकी थी। मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को अपना घर बनाने का प्रोजेक्ट दिया और तो और उस अकेली कंपनी से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मुकेश अंबानी ने उस कंपनी के साथ एक और कंपनी को हायर कर लिया। यानी मुकेश अंबानी के घर को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे बड़ी कंपनीज काम कर रही थी। दोस्तों, मुंबई की जो अधिकतर जमीन है वो ऐसी है कि वहां पर बहुत ऊंचे मकान नहीं बनाए जा सकते। ये तो आप सब जानते हैं कि मुंबई समुद्र किनारे बसा हुआ एक शहर है। यही वजह है कि मुकेश अंबानी के भारी भरकम और बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए बहुत ही मजबूत नींव की जरूरत थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी ने मुकेश अंबानी के घर की नींव को बनाने में ही 1.5 साल का वक्त लगा दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर का नींव कितना बड़ा और मजबूत होगा। यही वजह है कि मुकेश अंबानी का घर आज इतना मजबूत है कि 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले नेपाल में आए इस भूकंप ने पूरे काठमांडू को तबाह कर दिया था। उस भूकंप की तीव्रता महज 7 थी, यानी कि नेपाल में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप अगर आएगा ना तो उसके झटके भी मुकेश अंबानी का घर बहुत आराम से झेल सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को इस बात की भी टेंशन थी कि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के घर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुकेश अंबानी किसी भी कीमत पर अपना घर अनिल अंबानी से पहले बनवा लेना चाहते थे। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की उन दोनों कंपनी को एक डेडलाइन दे दिया कि साल 2010 से पहले उनका घर पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि मुंबई भले ही समुद्र के किनारे पर है, लेकिन वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। दरअसल कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो सबसे बड़ा समस्या हो रही थी ना, वो ये है कि साल 2010 से पहले उस बहुमंजिला इमारत को तैयार करने के लिए उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ रहा था। लेकिन दिन के वक्त जब सीमेंट और कंक्रीट के घोल को तैयार करके ऊपर की तरफ भेजा जाता था, तब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही कंक्रीट और सीमेंट का घोल जो होता था वो सूख जाता था।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं ना, उन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी बहुत ही खास तरह का होता है, जो बहुत ही जल्दी जम जाता है और बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस बात का समाधान ढूंढना था कि सीमेंट को जल्दी से जल्दी ऊपर की तरफ कैसे पहुंचाया जाए, वो भी मुंबई के 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच। जब ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को समझ नहीं आया, तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि सारा कंस्ट्रक्शन काम जो कंक्रीट सीमेंट से रिलेटेड है, वो सारा का सारा काम रात के वक्त किया जाएगा, क्योंकि मुंबई में रात का तापमान दिन के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और अब कंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी रात मुकेश अंबानी के घर को बनाने में लगी रहती। दिन रात की मेहनत के बाद ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साल 2010 के आते आते मुकेश अंबानी के घर को पूरी तरह से तैयार कर दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही मुकेश अंबानी का घर साल 2010 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को अपने घर में प्रवेश करने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा। और वजह जानकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे पंडितों और ज्योतिषियों से गृह प्रवेश को लेकर राय मांगी, और सभी पंडितों और ज्योतिषियों की राय के बाद ये डिसाइड किया गया कि 2 साल के बाद साल 2012 में गृह प्रवेश किया जाएगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 साल के इंतजार के बाद मुकेश अंबानी ने अपने घर में लगभग 50 से भी अधिक पंडितों को बुलाकर गृह प्रवेश की पूजा करवाई थी। उस दिन आधे से अधिक लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी के घर को देखने के लिए आए थे। दिन में बॉलीवुड सेलिब्रिटी समेत देश के तमाम नेता मौजूद थे। दोस्तों दुनिया के सबसे बेहतरीन इमारत में अमेरिका के व्हाइट हाउस का भी शुमार होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने अपने घर को बनवाने में इतना पैसा खर्च किया है जितने में लगभग 8 व्हाइट हाउस बनकर तैयार हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में व्हाइट हाउस की वैल्यू लगभग 3000 करोड़ रुपए तय की गई थी, जबकि साल 2002 में ही मुकेश अंबानी ने अपने घर को तैयार करवाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के इस घर में हर वो चीज मौजूद है जो किसी इंसान के लिए जरूरी होती है। वैसे तो ऐसे बहुत से कमर्शियल बिल्डिंग होते हैं जिनके छत पर हेलीपैड बनाया जाता है, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने घर की छत पर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग हेलीपैड तैयार करवा रखे हैं। मुकेश अंबानी के 27 मंजिला इमारत में 7 मंजिल तो सिर्फ और सिर्फ उनकी करोड़ों रुपए की गाड़ियों को सिर्फ पार्क करने के लिए तैयार किए गए हैं। मुकेश अंबानी के इस घर में लगभग 2 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर सेंटर हैं, जहां पर हर वो सुविधा मौजूद है जो एक हाई क्वालिटी हॉस्पिटल में मौजूद होती है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी के घर में पर्सनल सिनेमा हॉल भी मौजूद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने इस बिल्डिंग में एक ऐसा सेक्शन बनवाया है जहां का तापमान हर वक्त -10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जहां पर इस घर में रहने वाले लोग कभी भी ठंडे इलाके का आनंद ले सकते हैं। यानी कि जिस बर्फ का आनंद लेने के लिए भारत भर के लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, मुकेश अंबानी उस बर्फ का मजा अपने घर में ले सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने इस घर को बनाने के पीछे किस तरह से पैसा बहाया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।